बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तला मुस्तफा। वेलकम करता हूं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल एडवांस इन्फॉर्मेशन में। दुआ है कि अल्लाह हम सबको खैर आफियत से रखे और अपनी ज़िंदगी में कामयाबी अता फरमाए। शुरू करता हूं आज का बिज़नेस आइडिया। यकीनन आप लोगों को मेरे पिछले बिज़नेस आइडियाज़ भी पसंद आते होंगे। उन बिज़नेस आइडियाज़ का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ आपको आगाही देना होता है ताकि आप तक मुकम्मल तफसील के साथ वो बिज़नेस आइडिया पहुंचाया जाए, ताकि आप अपनी अमली ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं ये आपको वाज़ेह हो सके। तो आज भी इस तरह का एक बिज़नेस आइडिया लेकर आया हूँ। बताऊंगा कि लोग क्या समझते हैं कि कोई भी छोटा काम है वो हमारी शान के खिलाफ है, नफ्स को मजरूह कर सकता है। अगर हम ये काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अगर हम ये काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो बिज़नेस आइडिया शुरू करना चाह रहा हूँ, बहुत ही कम वक्त में आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। बिज़नेस आइडिया में थोड़ी मेहनत ज़रूरत होगी, थोड़ी आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी इसमें। जी आज मैं बात करने लगा हूँ सुबह के नाश्ते में चावल छोलों की रेडी का बिज़नेस आइडिया। बहुत प्रॉफिटेबल बिज़नेस आइडिया है। सबसे जो इसमें ज़्यादा बात अहमियत रखती है वो है जगह की लोकेशन। जितनी ज़्यादा जगह की लोकेशन अच्छी होगी उतनी ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा, उतनी जल्दी आप अपने दिन में दिहाड़ी लगाकर घर को जा सकते हैं। जी हाँ, आज मैं बात जो करने लगा हूँ चावल छोलों के रेडी में, इसमें आपको रात को नींद थोड़ी डिस्टर्ब करनी पड़ेगी, आपको माल तैयार करना पड़ेगा, आपको रात को 2:30 बजे 3 बजे उठना पड़ेगा, चावल वगैरह तैयार करने पड़ेंगे, आपको रेडी सेट करनी पड़ेगी और आपको सुबह अज़ानों के वक्त अपनी जगह पर पहुंचना होगा जहां पर आप अपना कारोबार शुरू कर सकें। कारोबार शुरू करने के लिए कौन कौन से लवाजमात आपको ज़रूरत है मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा आपको। कारोबार अगर आपने ये शुरू करना है तो सबसे पहले आपको एक अदर रेडी की ज़रूरत होगी। रेडी कैसी होनी चाहिए? हाथ रेडी भी रेडी हो सकती है। अगर आप आगे मोटरसाइकिल लगाना चाहें तो रेडी के आगे मोटरसाइकिल भी लगा सकते हैं। रेडी के आगे मोटरसाइकिल लगाने का फ़ायदा ये होगा या अपने घर से या अपने देहात से गाँव से आप अगर शहर में दूर जाना चाहते हैं तो आपको ना ही ज़्यादा मुशक्क़त करना पड़ेगी और ना ही आपको ज़्यादा वक्त दरकार होगा। आप मोटरसाइकिल वाली रेडी लगा लें अगर आप जेब आपको इजाज़त देती है तो। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, आपने इसके चंद मखसूस बर्तन लेने हैं। एक बड़ा देगचा लेना होगा जिसमें आपने पकाने होंगे और दूसरा देगचा ऐसा लेना होगा जिसमें आपने कल्टी करके अपनी जगह पर लेकर जाने होंगे, क्योंकि जिस जगह पर आप खड़े होंगे वहाँ पर आपका सामान बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। किसी किस्म की उसके ऊपर काला कैल या गंदगी वगैरह या मट्टी वगैरह नहीं लगी होनी चाहिए, क्योंकि लोग सफाई को पसंद करते हैं। इसके बाद आपको चंद प्लेटें ज़रूरत होंगी, चम्मच ज़रूरत होंगे और आपको एक छोटा चूल्हा वगैरह ज़रूरत होगा ताकि आप चावल अगर रखें और उसके ऊपर हल्के हल्के जो पका के आएंगे उनको गर्म करते रहें। अगर आप कम मिकदार में चावल पका कर लाते हैं कि आपको गर्म ना करने पड़े तो आपको किसी किस्म के चूल्हे की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे लेकर आते हैं, अगर आपकी सेल वैसे हो जाती है तो आप इसको आसानी के साथ बेच सकते हैं। तो अब आपको बैठने के लिए, लोगों को बैठने के लिए स्टूल ज़रूरत होंगे। अगर आप स्टूल सिस्टम ना भी रखना चाहें तो किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। जो लोग खाने के लिए आएंगे वो आपके पास खड़े होकर खा लेंगे। लेकिन अगर आप देखते हैं आपके मुकाबले में कोई और आ गया है और उसने सेटअप मुकम्मल बहुत अच्छा सिस्टम किया हुआ है, बैठने के लिए कुर्सियाँ लगी हुई हैं, बेंच लगाए हुए हैं, तो तब आपको ज़रूरत पड़ सकती है इन कुर्सियों की और बेंचों की। तब आपके लिए बहुत लाजमी होगा कि ये बेंच रखें ताकि लोग आपके पास आएँ और आराम से बैठ कर खाएँ। आपके पास शॉपर होने चाहिए। कोई लोग अगर आपके पास से पार्सल करवाना चाहें तो आप उनको पार्सल भी दे सकें। अब जब मैं बात करूँगा वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने स्टार्ट कितने चावलों से लेना है। सुबह के टाइम ज़्यादातर चावल छोले ही चलते हैं, या साथ जर्दा वगैरह चल जाए तो चल जाए। इसके अलावा बिरयानी सिस्टम वगैरह या इस किस्म की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चलने वाले आइटम नहीं है, ये चलने वाले आइटम दिन के वक्त हैं। फर्स्ट टाइम सिर्फ सुबह के नाश्ते में चावल छोले ही चल सकते हैं या साथ हल्का फुल्का जर्दा। जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 3 किलो चावल लें और 1 किलो अगर आप जर्दा ले लेते हैं साथ तो स्टार्ट में आपका बहुत है। 120 से लेकर 40 तक 50 तक 1 किलो चावल आता है। आपने 3 किलो चावल लेने, इसमें मुख्तलिफ लवाजमात जो डलते हैं, आपके तकरीबन 1500 से 1800 के दरमियान आपके वो चावल मुकम्मल तैयार हो जाएंगे। इसके बाद अगर आपने साथ में जर्दे वगैरह का सिस्टम किलो 1.5 किलो का रखना है, इससे ज़्यादा शुरू में ना कीजिएगा। एक दफ़ा अपना सेटअप स्टार्ट होने दें, उसके बाद अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस सिस्टम को आगे बढ़ाइएगा। आप 1.5 किलो आप चावल बनाएं जर्दा, उसके तकरीबन आपको 6 ज़्यादा अगर मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा आप उसमें लवाजमात डालते हैं, बहुत ज़्यादा अशिया डालते हैं तो आपका ज़्यादा मेरे ख्याल में 400 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा
इसमें मुकम्मल घी वगैरह और मुकम्मल अशिया के साथ 400 रुपये ये हो गए, 1500 से 1800 वो हो गए, तकरीबन 2000 रुपये में आपका मुकम्मल सिस्टम एक दिन का तैयार होगा। लेकिन जब आप शाम को घर जाएंगे मुकम्मल सेल कर तकरीबन ये काम चलने वाला है दिन में 10 बजे तक या ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक, बहुत ज़्यादा हो गया तो 11 बजे तक, वरना 10 बजे से पहले पहले आप अपना सिस्टम मुकम्मल करके घर को जा चुके होंगे। इतनी मिकदार के चावलों पर एस्टिमेट यही लगा सकता हूँ मैं कि आप तकरीबन 1000 रुपया जेब में रख कर जाएंगे बचत। जी हाँ, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। दिन 11 बजे के बाद आप अगले दिन की तैयारी कर सकते हैं। अगर कुछ और सिस्टम अपना करना चाहते हैं इससे हट कर, तो उसी रेडी के ऊपर अगर आप समोसे बेच सकते हैं, पकोड़े बेच सकते हैं, या किसी किस्म का मजीद कोई आपके जहन में आता है आइडिया आप करना चाहते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। आप अपने बर्तन अगर किसी जगह पर सेट रख सकते हैं तो आप उसी रिक्शे के ऊपर आप लोडिंग का सिस्टम भी कर सकते हैं, लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। आप ज़रा अपने आप को माइंड को वसी कीजिए, आपको एक से बढ़कर एक बिजनेस आइडिया नज़र आएगा उसी चीज़ों में से जो आप इन्वेस्ट करके बैठे होंगे। सबसे पहले एक गोल सेट कीजिए कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी क्या है और कितनी करनी है। जब आप इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो आप उसके बाद सोचिए कि आप इस इन्वेस्टमेंट में से क्या क्या निकाल सकते हैं अपने लिए, कितना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं इसमें से, और आपकी सोच आपके काम के मुताबिक वसी होती जाएगी। तो ये था मुख्तसर आज का बिजनेस आइडिया। मतलब यही था आपको बताना कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। जिस काम में आपकी बचत हो रही है, रिस्क हिलाल के जरिए आप कमा रहे हैं, वो काम कभी छोटा हो ही नहीं सकता। तो रखिएगा दुआ में याद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।